क्या नाम दिया? पंचायतन पूजा। माता पिता गुरु अतिथि और गृहस्थ में पति पत्नी परस्पर, ये चेतन देवताओं की पूजा हो गई। अब आते हैं जड़ देवता। जड़ देवताओं की भी बात कर लेते हैं। बोलिए पृथ्वी देवता, वायु देवता, जल देवता, अन्न देवता, ये कैसे हैं? जड़ है। और इन्हें देवता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें सतत दे रहे हैं। पृथ्वी हमारा बेस है, वायु के बिना भी हमारा काम नहीं चलता। जल भी, जल हमको जीवन देता है, जल के बिना भी गुजारा नहीं है, और अन्न के बिना भी गुजारा नहीं है। ये सारे देवता हैं। और कैसे देवता हैं? जड़ देवता है। आपको पता है ये जड़ देवता हम मनुष्यों की वजह से आज कुपित हैं हमसे। बोलो, बड़े बड़े शहरों की वायु बिगड़ी हुई है क्या नहीं? नदियों का, तालाबों का, पोखरों का सारा पानी दूषित है या नहीं है? अच्छा, अन्न कौन सा किसान ने अच्छा रख रखा है? अन्न को भी दूषित कर दिया दुनिया भर के। अब मेरे ख्याल से ये गांव खेड़ा है ना, यहाँ सब कृषक रहते हैं। कितने लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं? नहीं है। सारा विष मुक्त खेती कितने लोग करते होंगे? नहीं करते। तो हमने अन्न बिगाड़ दिया, पानी बिगाड़। एक जमाना था, कहते हैं ऋषि दयानंद जी यमुना नदी से जल भर करके अपने गुरु की सेवा में रोज मटका ले जाते थे। आज किसी नदी का ऐसे पानी उठा करके पी सकते हो क्या? नहीं पी सकते। किसी तालाब का पानी उठा के पी सकते हो क्या? नहीं पी सकते। हाँ, कुओं में जरूर स्वच्छता रखी जाती है तो उसमें से निकाल के पी लेते हैं, वो एक बात अलग हो गई। पर जितने जलाशय हैं उन जलाशयों में आज पीने लायक पानी नहीं बचा, जीने लायक हवा नहीं बची शहरों में। और गांव में भी आजकल वही हाल हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। और ये देवता हमने बिगाड़ दिए। मैं आपको बताऊं, अभी ज़्यादा नहीं, 2-3 साल ही बीत गए, कोविड आया था। कोविड काल में हम सब लोग घरों में दुबके हुए थे। शहरों में भी कोई घरों से बाहर नहीं निकलते थे। आपको पता है प्रकृति ने अपने आप को स्वयं ठीक कर दिया। दिल्ली आदि अति प्रदूषित शहरों की हवा साफ हो गई, नदियों का पानी साफ हो गया, जंगल के प्राणी बेखौफ होकर के नगरों में आकर के घूमने लगे। मतलब डर नहीं रहा मनुष्यों का, वो मनुष्य निकल ही नहीं रहा बाहर। इससे क्या सिद्ध हुआ? इस पर्यावरण को, इस सृष्टि के चक्र को बिगाड़ कौन रहा है? पशु पक्षियों पर तो कोविड नहीं था, वे तो खूब घूम रहे थे, उनका जीवन यथावत चल रहा था जैसे पहले भी चल रहा था। और मनुष्य जब घर से बाहर निकल रहा था तो दुनिया भर का प्रदूषण था, हवा का भी प्रदूषण था, जल का प्रदूषण था, पृथ्वी का प्रदूषण था, वायु का प्रदूषण था, सब। और जैसे ही मनुष्य को रोक दिया, उसकी गतिविधियां रोक दी, देखो प्रकृति ने अपने आप को ठीक कर दिया। इसका मतलब ये प्रकृति को बिगाड़ने का काम कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। और इसका दायित्व भी हमारे ऊपर है। तो इसकी पूजा की जाती है अग्निहोत्र से, देव यज्ञ से। जो हम अग्निहोत्र करते हैं, अग्नि देवता, अग्निहोत्र में 4 चीजों का हम प्रयोग करते हैं पूजा के लिए। बोलिए रोगनाशक, सुगंधित, पुष्टिदायक, मीठा। कितनी बातें बताई? कौन कौन सी? रोगनाशक, पुष्टिकारक, सुगंधित और मीठा। ये 4 प्रकार की चीजें हम हवन में डालते हैं। क्या होता है उससे? लोग, पता है, आर्य समाज के लोगों को मूर्ख समझते हैं जो यज्ञ करते हैं, और वो बोलते हैं देसी गाय का घी, A2, आजकल A2 बोला जाता है, देसी गाय का घी। शास्त्र में विधान यज्ञ का देसी गाय के घी से ही है, भैंस की गाय से, भैंस से नहीं, अथवा जर्सी गाय के घी से भी नहीं। यज्ञ का मतलब A2 देसी गाय का घी।
अब लोग क्या, हम मेरे जैसे आर्य समाज के ऊपर आक्षेप क्या लगाते हैं कि A2 गाय का घी भाई साहब 2000 में, 2,2500 में, 2,500 रुपये में मिलता है। यानी जो देसी गाय पाले और उसका दूध निकाले तो 1 किलो घी कितने में पड़ेगा उसको घर में? 1800 से लेकर के 2,500 तक पड़ेगा। अब वो आप क्या खिलाते हो उसके ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना, गाय को क्या खिला रहे हो। यदि व्यवस्थित खिलाओ, जैसा प्रोटोकॉल है और वैसा बिलोना पद्धति से घी निकालो, तो किसान लोग बताते हैं हमको 2,500 से नीचे नहीं पड़ता। और ये आर्य समाजियों की मति मारी गई है, आग जलाते और उसमें फूंक देते हैं। लोग ऐसा आक्षेप लगाते हैं। ऋषि दयानंद के समय में भी आक्षेप लगा रहे थे, तो ऋषि दयानंद ने इसका उत्तर दिया अपने शास्त्रों में। वो कहते हैं, जो लोग ऐसा कहते हैं कि तुम अग्नि जला करके उसमें अच्छी अच्छी चीजें व्यर्थ फूंक देते हो, ऐसे आदमी पदार्थ विद्या नहीं जानते। पदार्थ विद्या क्या है? कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती, उसका रूपांतरण होता है। क्या कहा जी मैंने? कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती, उसका रूपांतरण होता है। देखो जल है, जल के 3 रूप हैं। या तो वो सॉलिड रूप में होगा तो बर्फ होगा, और फ्रिज में से बर्फ निकालो बाहर रखो, थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? पिघल के पानी हो जाएगा। उसी पानी को आप गैस पे रखो, उसको गर्मी दो, क्या हो जाएगा? वाष्प होकर के। जल के कण कभी नष्ट नहीं हुए। अपने को लगा कि पानी उड़ गया, नहीं उड़ा, वो वाष्प रूप में फैल गया। यहाँ इस समय सब जगह वाष्प है, मॉइस्चर है ना। हाँ बोले हमको दिखता नहीं, अभी दिखा देता हूँ। फ्रिज में से चिल्ड बॉटल निकालो, थम्स अप, लिम्का, कोल्ड ड्रिंक या किसी भी पानी की जो एकदम चिल्ड है, ठंडी है एकदम, डीप फ्रीजर में से निकालो और यहाँ रखो, इस पे यहाँ पर यहाँ रखो। थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? उसके चारों ओर पानी की बूंदें आ जाएंगी। वो कहाँ से आई? बोतल के अंदर से तो नहीं आई। वायुमंडल में जो वाष्प था उसने उसको ठंडक मिल गई और उससे वो पानी में फिर से कन्वर्ट हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो देखो कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती, तो अग्नि में डाली हुई चीज भला कैसे नष्ट होगी? बल्कि नष्ट नहीं होती, बल्कि इससे ऑपोजिट क्या होता है? बहुत लाभदायी होती है। वो कैसे लाभदायी होती है इसको भी हम समझ लेते हैं। और देखो हमारे वैज्ञानिक लोग बहुत बड़े शास्त्रज्ञ थे, वैज्ञानिक हमारे ऋषि मुनि लोग, वो जानते थे कि जो भौतिक वस्तुओं की वितरण प्रणाली है ना, बांटना किसी को, यज्ञ से बढ़िया कोई दुनिया में वितरण प्रणाली हो ही नहीं सकती। कैसे? मैं अभी बता देता हूं। मेरे पास एक लड्डू है, मैं उसको खाना चाहता हूं, मेरे को अकेले को मिलेगा, ठीक है। अब ये महानुभाव यहां बैठे हैं जिन्होंने मेरा हार पहना के सम्मान किया, अब उनको मैं देना चाहता हूं, तो मैंने उनको आधा दिया और लड्डू आधा मैंने खाया। एक एक के हिस्से में कितना आया? और जब मैं अकेला खा रहा था तो पूरा मिल रहा था। अब ये बगल में 2 महानुभाव और बैठे हैं, मैंने सोचा इनको भी देना चाहिए, तो लड्डू मैंने 4 भागों में विभक्त किया, तो एक के हिस्से में कितना आया? चौथाई, है ना, 1/4। अब देखो आप एक लड्डू कितने लोगों को बांट सकते हो? मैक्सिमम 8, 10, 15, बस इतने ही ना। मैं 100 लोगों को लड्डू बांट दूंगा। मैं 100 ग्लास पानी ले लूंगा और उसमें लड्डू चूर दूंगा, मिला दूंगा और एक एक ग्लास सबको पिला दूंगा। अब बताओ लड्डू सबके पास गया कि नहीं? पर एक एक के हिस्से में कितना आया? शतांश 1/100, है ना, 1% आया। अब आप देखिए, मैंने ये उदाहरण क्यों सुनाया? इसलिए सुनाया आपको एक सिद्धांत समझाने के लिए कि जब हम वितरण करते हैं कोई भी चीज, तो एक सीमित मात्रा की वस्तु को जितने पार्टिसिपेंट्स, प्रतिभागी बढ़ाते जाएंगे, हर एक के हिस्से में आने वाला हिस्सा क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ये बात समझ में आ गई?
अब देखो हमारे ऋषि मुनि कितने बड़े साइंटिस्ट थे, वो इस बात को जानते थे कि अग्निहोत्र एक ऐसी वितरण प्रणाली है कि जिसके माध्यम से किसी भी वस्तु का वितरण पूर्ण रूप से हो सकता है और अधिकतम लोगों तक पहुंच सकता है और सबको अपना अपना पूरा भाग मिलेगा। कैसे? उदाहरण से समझते हैं। अग्नि क्या करता है? अपने अंदर आई हुई चीज को परमाणु लेवल तक जला करके सूक्ष्म कर देता है और उसका रूपांतरण कर देता है गैस फॉर्मेट में। ठीक है? केवल इतना ही नहीं करता, वो और एक चीज करता है। उस वस्तु में जो भी प्रॉपर्टी है, अच्छी प्रॉपर्टी है तो उसका अच्छा प्रभाव, और यदि बुरी प्रॉपर्टी है तो उसका बुरा प्रभाव हजारों गुना बढ़ा करके वायुमंडल में फैला देता है। आप कहोगे कभी दिखा तो नहीं, अभी दिखा देते हैं। मिर्च आप खाते हो, मिर्च तीखी है या मीठी है जी? तीखी है ना? ज्यादा खाओ तो जलन भी होती है ना? हाँ, लेकिन आप खाते हो तो कोई परेशानी नहीं, थोड़ी सी मात्रा में। लेकिन उसी मिर्च का पाउडर बना करके थोड़ी सी आग में डालो, क्या हो जाएगा? यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन सबको तकलीफ होगी या नहीं होगी? सामान्य रूप से हम मिर्च खाते हैं, हमको कोई परेशानी नहीं, लेकिन वही मिर्च यदि हमने उसमें डाल दी तो देखो उसका प्रभाव, उसका तीखापन, शरीर को तकलीफ देने वाला प्रभाव हजार गुना अग्नि ने बढ़ा दिया। कैसे? सूक्ष्म बना करके, और वो वायुमंडल में फैला। अब इस वायु, जहां तक उसकी वायु फैली है उतने क्षेत्र में एक आदमी आए, 2 आदमी आए, 10 आए, 100 आए, 1000 आए, आदमी बढ़ाने से उनको होने वाली तकलीफ की मात्रा कम होगी? सबको बराबर बराबर तकलीफ होगी। अब ये मैंने एक नेगेटिव उदाहरण दिया, विपरीत उदाहरण दिया। तो आप सोचो, मिर्ची के अंदर शरीर को तकलीफ देने वाले तत्व को अग्नि ने इतना बढ़ा दिया कि उसकी गैस जहां जहां तक फैली, उस प्रभाव क्षेत्र में जितने लोग आएंगे उन सबको अपना अपना भाग मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो आप सोचो, घी खाने से बल बढ़ता है क्या नहीं? अन्न आदि खाने से पुष्टि होती है क्या नहीं? और बहुत सारी जड़ी बूटियां हम हवन में, सामग्री में डालते हैं। ऋतु अनुकूल सामग्री बनाओगे तो 150 से भी ऊपर जड़ी बूटियों की सूची है, लिस्ट है। उसको उसी एक निश्चित अनुपात में मिलाना होता है, तब वो ऋतु अनुकूल सामग्री बनती है। हर एक ऋतु की अलग अलग बनती है। तो महानुभाव, वो जो चीज जलेगी तो वायुमंडल को मेडिकेटेड करेगी या नहीं करेगी? और उस मेडिकेटेड वायुमंडल में हम सांस लेंगे तो हम भी रोगों से निवृत्त होंगे या नहीं होंगे? और फिर देखो, ये अग्निहोत्र ऐसी चीज है, दुनिया में जितने भी मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे हैं, हर कोई भगवान को खिलाना चाहता है, देना चाहता है, जाते भी हैं, करते भी हैं। आप में से भी लोग करते होंगे। किस मंदिर में, किस मस्जिद में, किस गिरजे में, किस गुरुद्वारे में भगवान ने कुछ खाया हो, पिया हो, मेरे को बताओ। भाई नैवेद्य चढ़ाते हैं ना, भगवान को देते हैं ना, खिलाते हैं ना। कोई ऐसी विधि है आपके पास कि आप दो और ईश्वर ले? वैसे तो ईश्वर को जरूरत नहीं, जो सारे दुनिया को खिलाता है उसको भूख नहीं लगती। आपको क्या लगता है उसको भूख लगती है? ये तो हम अपने मन को समझाने के लिए कि पहले चढ़ो, उसको भोग लगाएंगे और फिर खाएंगे। पर आज तक उसने कभी भोग लगाया? लगे हुए भोग को उसने सेवन किया? और आप अग्नि में डाल के फिर वापस निकाल के दिखाओ मुझे। पर आपको वापस मिलता है, और वो 1000 गुना उसका प्रभाव बढ़ करके मिलता है। ये बात समझ में आई आपको? ये है जड़ देवताओं की पूजा। पृथ्वी देवता, वायु देवता, जल देवता, अन्न देवता, आप सतत ले रहे हो उससे और बदले में कुछ नहीं दे रहे हो उसको, और उसको बिगाड़ भी रहे हो, पाप लगता है। ध्यान देना, मैंने जैसे कहा ना, कोविड काल में हम मनुष्यों ने अपनी गतिविधि बंद कर ली, घर में अपने आप को स्टक कर लिया, तो ये प्रकृति ने, परमात्मा ने रचना ऐसी की है धरती पर, ये प्रकृति खुद को रिसाइकल करती है, ठीक करती है। जंगल में प्राणी मरते हैं तो दूसरे प्राणी तैयार बैठे हैं उसके मांस को खाने के लिए, सडन नहीं होती। ये गिद्ध आदि आकर के, कौवे आदि आकर के वो मांस आदि खा देंगे, साफ सफाई एकदम पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है परमात्मा की। हम मनुष्य हैं,
जो परमात्मा की व्यवस्था में व्यवधान करते हैं, प्रकृति का दोहन करते हैं और जो है ना तरह तरह का प्रदूषण फैलाते हैं। गाड़ियाँ हमको चाहिए, पेट्रोल जलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और न जाने कैसी कैसी गैसें निकलती हैं उससे, है ना। फ्रिज चाहिए हमको घर में, और वो फ्रिज एसी आदि मेंटेन करने के चक्कर में आपको पता है हमारे वातावरण में एक ऊपर ओजोन की लेयर है, और ये ओजोन की लेयर सूरज की पराबैंगनी किरणों को छान करके पृथ्वी पर आने नहीं देती। पर हमारे ये रेफ्रिजरेशन और एसी आदि के प्रयोग के कारण जो गैसेस पैदा होती हैं, आप कभी देखना बड़े बड़े बिल्डिंगों में जहाँ वो एसी लगा होता है ना, उसके बाहर आप खड़े नहीं हो सकते। एसी की जो गर्म हवा निकलती है ना, रूम की प्रदूषित हवा ही तो निकलती है, आप वहाँ 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते। वो हवा जब जाती है तो क्या करती है, हमारे वातावरण में जो गुणकारी कल्याणकारी ओजोन लेयर है ना, उसको वो खत्म करती है। और अभी ओजोन लेयर में बड़े बड़े छेद हो चुके हैं, और उससे आने वाली पराबैंगनी किरणें हम मनुष्यों को और पशु पक्षियों को बीमार कर रही हैं। जो सूरज की अनवांटेड किरणें हैं जो धरती पर नहीं आनी चाहिए, जो ओजोन लेयर उसको रोक रही थी, अब वो हमारे इस तरह के व्यवहार से, पर्यावरण का दोहन करने की प्रवृत्ति से हमने क्या कर दिया, नुकसान कर दिया। और महानुभावों, इसका दंड भुगतना पड़ेगा। तो ये जड़ देवताओं की पूजा हमको करनी चाहिए। देखो ना, आप विचार करके देखो, हम बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं, फल खाते हैं, मिठाई मेवे आदि खाते हैं, और निकालते क्या हैं, गंदगी निकालते हैं, पर्यावरण को गंदा करते हैं। बढ़िया पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, फलों का जूस पीते हैं, मूत्र मार्ग से गंदा करते हैं। बढ़िया बढ़िया ऑक्सीजन लेते हैं, ये पेड़ हमको तैयार ऑक्सीजन बना बना करके दे रहे हैं, और हम उसका सेवन कर रहे हैं, और हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल करके वायु को गंदा कर रहे हैं। लेकिन दे क्या रहे हैं हम पर्यावरण को, ले रहे हैं। ये वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा भाई, और आपके ऊपर दूसरा कोई है न्याय करने वाला। आप केवल लेते लेते रहोगे ना, अगले जन्मों में वो सफाई कर्मचारी बना देगा आपको। सफाई कर्मचारी समझते हैं? कछुआ क्या करता है, पानी में से गंदगी साफ करता है। सांप क्या करता है, वायुमंडल में से जहर को साफ करता है। गिद्ध क्या करता है, कौवा क्या करता है, ये सब सफाई कर्मचारी हैं भगवान के। ये मुफ्त में नहीं बने, ये भी कभी हमारे जैसे मनुष्य थे। उन्होंने भी ऐसे ही प्रकृति का दोहन किया, बढ़िया बढ़िया चीजें खा करके गंदा गंदा निकाला, बढ़िया बढ़िया चीजें पी करके गंदा पानी निकाला, बढ़िया बढ़िया चीजें सेवन करके पृथ्वी को गंदा किया, वायु को गंदा किया, जल को गंदा किया। अब बारी परमात्मा की है, अब वो बनाएगा तुम्हें सफाई कर्मचारी। जितनी गंदगी मचाई है, चलो सफाई करो, फिर दोबारा मनुष्य बनने दूंगा। अब ये बताने वाला कोई नहीं है, और इसलिए धड़ल्ले से पाप किए जा रहे हैं, अपराध किए जा रहे हैं। अच्छा देखिए, तो ये तो हो गया जड़ देवताओं की पूजा। क्यों जी? अब एक देवता बचा जिसकी चर्चा अभी तक मैंने नहीं की, उस देवता की भी चर्चा कर लेते हैं। देवों का देव महादेव। अब महादेव से तात्पर्य ये मत समझ लेना जो कैलाश में रहता है, शिव शंकर भोले बाबा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं उस महादेव की बात कर रहा हूं जो हम सभी का, मनुष्य पशु पक्षी प्राणियों का, और केवल इस धरतीवासी नहीं। आप ऐसा मत मान लेना कि जीव सृष्टि केवल इस पृथ्वी पे है। क्यों जी? आपको क्या लगता है, इतना बड़ा ब्रह्मांड परमात्मा ने बनाया है जिसमें अरबों खरबों आकाश गंगाएं यानी गैलेक्सीज हैं, अरबों खरबों, और उसमें भी एक एक गैलेक्सी में भी अरबों अरबों सौरमंडल है। हमारी पृथ्वी तो एक बहुत छोटा सा है भाग हिस्सा, पूरे ब्रह्मांड के हिसाब से देखें तो रेत का कण भी नहीं है पूरे समुद्र के सामने, इतने छोटे से हैं हम। केवल इतनी सी जीव सृष्टि नहीं है, इतना निखिल ब्रह्मांड, और उसमें जहां कहीं भी जीव सृष्टि होगी हमको नहीं पता कहां है। लोग बोलते हैं एलियन कभी आते हैं वगैरह वगैरह,
देखे तो नहीं है किसी ने, पर हाँ बोलते रहते हैं, उड़न तस्तरियाँ आती हैं, एलियन आते हैं वगैरह वगैरह, पिक्चरें भी बनती हैं उसके ऊपर, है ना। अब आप देखो, उन सब का महादेव, ये सारे ब्रह्मांड का रचयिता ईश्वर, ठीक है ना, उसकी पूजा कैसे करें, उसके विषय में थोड़ी सी बातें बताते हैं। उसको बताने से पहले एक चर्चा और कर लेते हैं। आपने कभी अनादि पदार्थों के विषय में जाना है, सोचा है, सुना है? कुछ पदार्थ अनादि होते हैं, ये आपको पता है? अच्छा, पहले अनादि शब्द को समझते हैं। अनादि किसे कहते हैं? आदि को समझेंगे तो अनादि समझ में आएगा। आदि किसे कहते हैं? नहीं, आदि माने शुरुआत, आरंभ, बिगिनिंग, स्टार्ट, उसको कहेंगे आदि। तो उसका ऑपोजिट करो, अनादि, यानी जिसकी शुरुआत नहीं, जिसका प्रारंभ नहीं। आपको क्या लगता है, ऐसा कोई पदार्थ हो सकता है दुनिया में कि जिसकी शुरुआत ही ना हो, जिसका प्रारंभ भी ना हो? तीन पदार्थ है। शाबाश। कौन से कौन से? ईश्वर, जीव और प्रकृति। बिल्कुल, आप पक्के आर्य समाजी हो। आर्य समाज के सत्संग में आने वाले को ये पता होता है। वेद कक्षा में आते हैं, यहाँ कक्षा लगती है रोज। अच्छा, कक्षा लगती है, बहुत बढ़िया। स्वाध्यायशील हैं तो उन्होंने सही उत्तर दे दिया, बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छा, तीन चीजें और हैं जो अनादि हैं, अब बताइए। इन तीन चीजों के अलावा तीन चीजें और हैं जो अनादि हैं, सदा से हैं। चलो बता दूंगा। वो पदार्थ रूप में नहीं है, अपदार्थ है। ये तो पदार्थ है तीनों, ईश्वर भी पदार्थ है, जीव भी पदार्थ है और प्रकृति भी पदार्थ है, ठीक है। अच्छा, ये तीन चीजें जो इन्होंने बताई, जिनको पता नहीं थी उनके लिए स्पष्ट कर दूं, इनमें से दो तो चीजें हैं चेतन और एक चीज है जड़। ईश्वर, जीव, प्रकृति। आप तय करो, जड़ कौन सी है? प्रकृति। बचे दो, ईश्वर और जीव। ईश्वर एक है। किसने बताया? खुद ईश्वर ने बताया। ईश्वरीय ज्ञान वेद, हमारी वैदिक संस्कृति है ना। ईश्वर ने हमको आदि सृष्टि में वेदों का ज्ञान दिया और खुद अपने विषय में बताया, मैं एक हूं, 2 3 4 5 नहीं, मैं प्रमाण देता हूं वेद का। द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थोपि न उच्यते, पंचमो न षष्ठो सप्तमोपि न उच्यते, अष्टमो न नवमो दशमोपि न उच्यते, स एक 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 विदेक एव। किसी को भ्रांति ना हो, इसलिए 3 बार समझाया। किसी भी बात को जब कहना होता है, जब दोहराई जाती है बात को, तो उसको जोर दे करके कहते हैं ना। तो वहां पर उस मंत्र में एक ही चीज को 3, क्योंकि उसको पता था ये मनुष्य बहक जाएंगे, मुझे एक ईश्वर को छोड़ करके दुनिया भर के ईश्वर खड़े कर लेंगे, ये पता था ईश्वर को। इसलिए उसने पहले से सावधान कर दिया, देखो कहीं भूल मत करना, मैं एक हूं, एक हूं, एक हूं, दूसरा नहीं हूं, तीसरा नहीं हूं, चौथा नहीं हूं, पांचवा नहीं हूं, छठा नहीं हूं, करोड़वा भी नहीं हूं, एक ही एक हूं मैं। ये अथर्ववेद की सूक्ति मैंने आपको बता दी, जो ईश्वर ने खुद हमको वेद के माध्यम से बताया अपना परिचय देते हुए। वो ईश्वर है एक और हम जीवात्माएं हैं अनेक। निश्चित है जीवात्माओं की संख्या। क्यों निश्चित है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि ये तीनों पदार्थ कैसे हैं? अनादि हैं। कैसे हैं? अनादि शब्दों के, अनादि पदार्थों के साथ एक सिद्धांत और जुड़ता है, जो चीज अनादि है वो कभी नष्ट भी नहीं होती। इसलिए जितनी जीवात्माएं हैं उतनी ही रहेंगी। हाँ, कुछ मुक्ति अवस्था में रहेंगी और कुछ बंधन अवस्था में रहेंगी। जो आज बंधन में है वो मुक्ति का साधन करके, योगाभ्यास करके कालांतर में मुक्त हो जाएंगी, फिर मुक्ति का काल पूरा हो जाएगा, फिर लौट करके संसार में आएंगी। यह वैदिक सिद्धांत है। लेकिन रहती जीवात्माएं उतनी ही हैं, हम नहीं गिन सकते। इस समय बूढ़ा गांव में कितने मच्छर हैं, पर परमात्मा के ज्ञान में है कितने पिछले दिन मर गए और नए कितने पैदा हो गए, हम नहीं पता लगा सकते, है ना। ऐसे ही कितने मुक्ति में गए और कितने अभी दुनिया में बद्ध अवस्था में है, ये हम नहीं पता लगा सकते, पर है निश्चित संख्या। ये किससे पता चला? इस तर्क से कि जीवात्माएं कभी पैदा नहीं होती और कभी नष्ट भी नहीं होती। इससे पता चला कि जीवात्माएं
अच्छा, ये मुक्ति में कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि जीवात्माएं मुक्ति में तो जाती हैं, वापस नहीं आती मुक्ति से। यदि ऐसा होता तो ये संसार रहना ही नहीं चाहिए था। भाई, आपके जेब में 1 करोड़ रुपया है, रोज आप 1-1 रुपया दोगे तो 1 करोड़वें दिन ऐसा आएगा ना कि आपके जेब में 1 भी रुपया ना बचे। आएगा कि नहीं आएगा? अब आप सोचो, यदि जीवात्मा मुक्ति में जाता जाता है, वापस आता आता नहीं, तो एक दिन ऐसा आना चाहिए ना कि ये धरती सारी जीवात्माओं से उच्छेद हो जाए, एक एक करके सारे चले जाएंगे मुक्ति में, तो बचेगा कौन? लेकिन ये सृष्टि अनादिकाल से चल रही है, आज भी चल रही है, आगे भी ऐसे ही चलेगी। ये तभी संभव है जब जीवात्मा मुक्ति से लौट के आए। हाँ, ये अलग बात है। फिर कोई बोलेगा कि यदि मुक्ति से लौट के ही आना है तो मुक्ति का करेंगे क्या हम? ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो प्रश्न हो सकता है। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा मैं। देखिए, सुबह भोजन बनाते हो, दोपहर को भूख लगेगी, इसलिए क्या भूख हमेशा के लिए निवृत्त होगी? भोजन खाने के बाद शाम को फिर लगेगी क्या नहीं? जब शाम को भी भूख लगनी है फिर भी आप रोटी पकाते हो, अगले दिन भी भूख लगनी है तब भी आप रोटी पकाते हो, तो ये तो लंबे समय के लिए मुक्ति मिलनी है भाई साहब। भूख तो 4 घंटे की मिटती है, 4 घंटे की भूख के लिए भी आप रोज पुरुषार्थ करते हो, खेती करते हो, अनाज बनाते हो, या नौकरी करते हो, पैसा कमाते हो, पैसे से अनाज लेके आते हो। 4 घंटे बाद भूख लगनी है तब भी चिंता नहीं करते हो आप, फिर बनाते हो, फिर खाते हो, फिर भूख लगती है, फिर खाते हो। पर ये मुक्ति केवल 4 घंटे की नहीं है। कितनी बड़ी है मुक्ति पता है? ये जो सृष्टि है, हमारा सृष्टि का काल है, वो है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। एक सृष्टि का काल कितना है जी? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। ये इसको ब्रह्म दिन कहते हैं, सृष्टि का सर्ग काल, ब्रह्म दिन। और इतनी ब्रह्म रात्रि होती है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की। तो ब्रह्म अहोरात्र कितनी हो गई? 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। ठीक है, इसको 36,000 से गुना करो, यानी एक ब्रह्म दिन, एक ब्रह्म रात्रि के काल को 36,000 से मल्टीप्लिकेशन करो, तो जो आंसर आएगा वो आंसर मैं बता देता हूं आपको। बोलिए, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। 40 अरब वर्ष। इतने लंबे काल तक के लिए जीवात्मा मुक्ति में छुट्टी के लिए जाता है। तो ऋषि दयानंद ने बताया कि जब आप थोड़े से 4 घंटे की भूख के लिए इतना पुरुषार्थ करते हो, रोटी पकाते और खाते हो, उस समय ये क्वेश्चन नहीं पूछते कि दोबारा तो भूख लगनी है, मैं क्यों बनाऊं इसको, हैं? तो फिर ये क्यों सवाल उठाते हो कि मुक्ति से वापस लौटना है तो फिर मुक्ति के लिए मैं पुरुषार्थ क्यों करूं? ऐसा क्यों पूछते हो? समझ में आई ना बात? आगे चलते हैं। तो वो देवों का देव महादेव जो है ना, वो एक है, 2, 3, 4, 5 नहीं है। पर समाज तो ऐसा नहीं मानता। ईसाइयों का गॉड अलग, मुस्लिमों का अल्लाह अलग, और हिंदुओं को तो एक भगवान से काम ही नहीं चलता। कितने करोड़ जी? देखो, अब 33 करोड़ के नाम बोलो तो उसको नाम नहीं मानो, 15-20 के आगे नाम नहीं बोल पाएगा, लेकिन 33 करोड़ चाहिए। अच्छा, हर एक के अलग अलग भगवान खड़े कर दिए और झगड़े पैदा कर दिए दुनिया में। आपको पता है, दुनिया में ईश्वर को लेकर जितने झगड़े हैं किसी अन्य विषय को लेकर के नहीं है। पर मैं आपको बताता हूं, सारी दुनिया को बनाने वाला ईश्वर एक है, अलग अलग नहीं है वो। ये अपने अज्ञान से लोगों ने अलग अलग मान रखा है। मैं आपको ईश्वर की पहचान बताता हूं, और फिर ये बाकी सारे दुनिया जो ईश्वर बता रही है जिनको, या उन्होंने अपने मति से खड़ा किया है, उनकी मति खुल जाएगी कि वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। आप अपने आप तय करो, मैं तो केवल आपको लक्षण बताता हूं। ईश्वर की पहचान कैसे होगी? जो सारे सृष्टि को रचता है वो ईश्वर। क्या कहा जी मैंने? इसको आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूं, दुनिया के सारे लोग मानते हैं, सभी मत पंथ संप्रदाय वाले इस बात को मानते हैं। सारे ब्रह्मांड को जो चलाता है वो ईश्वर।
इसमें भी कोई डिस्प्यूट नहीं है, झगड़ा नहीं है। तीसरा लक्षण, जो इस संसार को, इतना बड़ा ब्रह्मांड जो बनाया है, अरबों खरबों गैलेक्सीज, इन सबको विनाश कर दे, चूर्ण चूर्ण कर दे, पाउडर पाउडर कर दे, परमाणु लेवल तक विखंडित कर दे, जिसको हम प्रलय कहते हैं, है ना। अंग्रेजों ने भी ईश्वर का नाम रखा है गॉड। क्या नाम रखा है? जी फॉर जनरेटर, माने पैदा करने वाला, ओ फॉर ऑपरेटर, माने चलाने वाला, है ना। और हम भी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, सृजन करने वाला ब्रह्मा, पालन करने वाला विष्णु और विनाश करने वाला, हाँ, महेश कहते हैं ना हम भी। अच्छा, ये देखो, ये ईश्वर के 3 मुख्य काम हो गए। 2 काम मैं और बता देता हूं, इसमें भी किसी का डिस्प्यूट नहीं है। चौथा काम है जीवों को कर्मों का फल देना, और 5वां काम है मनुष्यों को ज्ञान देना, वेदों का ज्ञान, हम उसको कहते हैं वेदों का ज्ञान देना। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक प्रश्न का मेरे को आप दिल पे हाथ रख करके उत्तर दीजिए। क्या कोई भी शरीरधारी व्यक्ति सृष्टि को बना सकता है, हाँ या ना? नहीं बना सकता। इतने बड़े ब्रह्मांड को कोई भी शरीरधारी व्यक्ति चला सकता है, हाँ या ना? नहीं चला सकता, पक्का। कोई भी एक शरीरधारी व्यक्ति, जितने पहले हुए या आज हैं या आगे होंगे, क्या किसी भी शरीरधारी में ये क्षमता हो सकती है कि इस पृथ्वी को, सूरज को और इतने बड़े ब्रह्मांड को चूर्ण चूर्ण करके, पाउडर करके प्रलय में कन्वर्ट कर दे? ऐसी क्षमता आ सकती है किसी में, या पहले किसी में थी? सभी आत्माएं मिलकर, सभी आत्माएं मिलकर के, अभी इस पृथ्वी पर 7 अरब लोग हैं, 7 अरब लोग मिलकर के इस पृथ्वी को पाउडर नहीं बना सकते। सारे परमाणु बम फोड़ करके देख लो, बोलो हाँ या ना। आप इस सृष्टि को निर्जीव तो कर सकते हो, सारे परमाणु बम सारे फोड़ देंगे तो ये धरती निर्जीव हो जाएगी, पर ये चूर्ण चूर्ण पाउडर पाउडर समझ में आ रही है नहीं बात? तो इसका मतलब ये जितने लोग दावा करते हैं ना शरीरधारी को ईश्वर होने का, इनका दावा सारा का सारा असिद्ध होता है। ईश्वर कभी जन्म लेता नहीं, और ये बात उसने खुद बता रखी है, मैं अजन्मा हूं, वेदों में बता दिया। तो जन्म कौन लेता है? जीव लेता है। और यही जीव अनेकों जन्मों में शुभ कर्म करता 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 महापुरुष या महादेवी बनता है। हम भी पीछे से कर्म करते करते मनुष्य बने हैं, शुभ कर्म, अनेकों शुभ कर्मों के फलस्वरूप हम मनुष्य बने हैं। और अधिक शुभ कर्म करेंगे तो कालांतर में किसी जन्म में हम भी राम, कृष्ण, गौतम, कपिल, कणाद आदि ऋषि जैसे बन सकते हैं, दयानंद जैसे बन सकते हैं, गुरु नानक देव, शिवाजी महाराज या दूसरे जो अन्य महापुरुष हैं उनके जैसे हम बन सकते हैं। बोलो हाँ या ना? मैं आपसे पूछता हूं, क्या राम ने पूरे रामायण पढ़ के मुझे को बता दो, राम ने कहीं ये बताया मेरे मरने के बाद ईश्वर के स्थानापन्न तुम मुझे पूजने लग जाना? कृष्ण ने बताया, किसी देवी ने बताया, हनुमान ने बताया? तो लोगों ने ऐसा क्यों करना शुरू कर दिया? मैं ये नहीं कहता उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए, राम की भी होनी चाहिए, कृष्ण की भी होनी चाहिए, हनुमान की भी होनी चाहिए, उस पर आऊंगा मैं थोड़ी देर में। पहले तो अभी हम ईश्वर की पूजा की बात कर रहे हैं, पहले उसको सल्टाते हैं, फिर बाद में उस विषय पर भी आते हैं। यानी तुमने असली ईश्वर को तो बिल्कुल बाजू में कर दिया, जिसने हमारे शरीर को बनाया, जिसने धरती को बनाया, जिसने हवा को बनाया, जिसने पानी को बनाया, जिसने हमको सारी सुविधाएं दी हमको, और हमको ही नहीं प्राणी मात्र को दी, और केवल इस धरतीवासियों को ही नहीं, ब्रह्मांड में और भी कई जीव सृष्टि होगी, सभी के लिए जो खाने पीने, रहने पे, ओढ़ने आदि की सबकी व्यवस्था करता है, उसको तो तुमने बिल्कुल बाजू में कर दिया और किसी दूसरे को ईश्वर मान लिया, जबकि वो है नहीं, और उसकी उपासना में लग गए। अच्छा, मैं आपको एक बात पूछता हूं, नरेंद्र मोदी जी इस समय भारत के सर्वोच्च पद पर हैं,
उनके ऑफिस में सबसे छोटा चपरासी का भी कोई पद होगा, होगा या नहीं होगा? आप नरेंद्र मोदी जी से जो काम निकलवाना चाहते हैं वो उसके चपरासी के पास जाकर के पूछेंगे तो उसके साइन से आपका वो काम पूरा होगा क्या? बोलो, होगा या नहीं होगा? हैं? जो नरेंद्र मोदी जी से आप काम करवाना चाहते हैं वो चपरासी से प्रयोजन सिद्ध होगा या नहीं होगा? लेकिन लोग तो कहते हैं नहीं जी, ईश्वर तो अवतार लेता है और ईश्वर का अंश आता है उसमें, यही कहते हैं ना। और गीता का श्लोक भी बताते हैं इस विषय में। क्या है गीता का श्लोक? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय। देखो, कृष्ण ने स्वयं कहा है मैं ईश्वर का अवतार हूं और मैं बार बार जन्म लेता हूं। बिल्कुल कृष्ण ने स्वयं कहा है। ये कृष्ण का वचन है, ईश्वर का थोड़ा ही है। आपने उसको ईश्वर का मान लिया, ये आपकी गलती है। आपने रामप्रसाद बिस्मिल का नाम सुना है? फ्रीडम फाइटर थे, उनको फांसी हुई। हाँ, इनका फोन पूरा होने दो फिर हम स्टार्ट करेंगे। कृपया अपने फ़ोन साइलेंट कर लें। नहीं, आप अपने अपने फोन कर लो, फिर मैं अपना बोलूँगा। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए। तो मैं कह रहा था, राम प्रसाद बिस्मिल, अंग्रेजों ने उनको फांसी दी काकोरी जेल कांड में। वो काकोरी का वो लूटा था उन्होंने, तो उसमें पकड़े गए तो अंग्रेजों ने उनको फांसी दी। अच्छा, जब उनकी फांसी तय हुई, अभी फांसी में कुछ ही दिन बचे हुए हैं, ये राम प्रसाद बिस्मिल जेल में जो है ना, दंड बैठक निकाल के पसीना पसीना हो रहा है। वो जेलर घूम रहा वहाँ। जेलर उसको देख करके बोलता कि भाई, तेरे को तो तेरा जीवन तो अब 2-3 दिन का बचा है, और तू काहे के लिए दंड बैठक निकाल रहा है? तो पता है राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने ये कहा, मैं अपने मानस को बलवान बनाना चाहता हूँ, मैं पुनर्जन्म में विश्वास करता हूँ, मैं इसी भारत में दोबारा बलवान माता पिता के गर्भ में जन्म लेकर के फिर से स्वतंत्रता आंदोलन के लिए युद्ध करके तुम अंग्रेजों को भगाना चाहता हूँ, इसलिए दंड बैठक लगा रहा हूँ। राम प्रसाद बिस्मिल ये बात बोल सकता है, तो श्री कृष्ण क्यों नहीं बोल सकते? श्री कृष्ण ने भी तो वही बात करी है। तो राम प्रसाद बिस्मिल दोबारा जन्म लेकर के अंग्रेजों को भगाने के लिए दंड बैठक लगा करके कि मैं बलवान बनूंगा, बलवान होकर के मरूंगा, बलवान माता पिता के यहाँ जन्म लूंगा, कह सकता है। तो श्री कृष्ण जी भी कह सकता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मैं क्षत्रिय हूँ, बार बार क्षत्रिय बन करके जन्म लूंगा, और इस संसार में क्षत्रिय का काम क्या है? समाज में से अन्याय को दूर करना, मैं अन्याय को दूर करूंगा। इसमें ईश्वर का क्या लेना देना भाई? ईश्वर का कोई रोल नहीं है इसमें। ये तो श्री कृष्ण जी महाराज के वचन है, गीता का वचन खराब नहीं है, उसका मिस इंटरप्रिटेशन तुमने किया। जैसे राम ने अपने जीवित रहते कभी ये नहीं कहा कि मेरे मरने के बाद ईश्वर के स्थानापन्न मुझे पूजने लग जाना, जैसे कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि मेरे मरने के बाद ईश्वर को छोड़ करके तुम मुझे पूजने लग जाना। इसका मतलब ये नहीं कि राम और कृष्ण की पूजा नहीं हो सकती, हनुमान की पूजा नहीं हो सकती, होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए अभी थोड़ी देर में बताता हूं। पहले अभी ईश्वर को तो निपटा लें, ईश्वर की पूजा कैसे होनी चाहिए। देखिए, ईश्वर क्या चाहता है हमसे? ईश्वर हमसे लड्डू, पेड़ा, नारियल, बर्फी आदि ये नहीं चाहता। ईश्वर हमसे, अच्छा, जो सारे संसार को खिलाता है, आप उसको खिलाने की औकात रखते हो? खिला सकते हो? नहीं खिला सकते। अच्छा, वो आप्त काम है, उसको जरूरत भी नहीं है। ईश्वर को हमसे किसी भी वस्तु की, ईश्वर पता है हमसे क्या चाहता है? ईश्वर हमसे ये चाहता है कि ये मेरे पुत्र सब प्रकार की बुराइयों से ऊपर उठ जाएं, पवित्र हो जाएं और मेरे को प्राप्त हो जाएं, यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। ये ईश्वर चाहता है, ये ईश्वर की भक्ति है।
कि आप ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, अपने जीवन को इतना पवित्र बनाएं जैसे संत ऋषि महात्माओं ने बनाया और उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया और वो मुक्ति में चले गए। ऐसे ही हम भी उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके और उसकी जो विधि है ईश्वर के भक्ति की, उसको कहते हैं अष्टांग योग। क्या कहते हैं? उसी अष्टांग योग का पालन श्री राम ने किया, श्री कृष्ण ने किया, हनुमान ने किया और सारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने किया, सारे ऋषि मुनियों ने किया। वही अष्टांग योग की बात मैं बता रहा हूं। वो ईश्वर हमारी, अच्छा, ईश्वर हमसे एक क्षण भी कभी दूर नहीं होता, 24 घंटे हमारे साथ रहता है। या यूं कहो, हम कभी खुद को ईश्वर से बाहर निकाल ही नहीं सकते। ऐसा कोई स्थान ही नहीं है कि जहां हम ईश्वर से अलग हो सकें। कोई स्थान ऐसा है? ईश्वर सब जगह है, वो सदा हमारे साथ है। उसको पाने के लिए किसी मंदिर, किसी तीर्थ, किसी गुरुद्वारे, किसी मस्जिद, किसी देवालय, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जितना देवालय में है उतना ही यहां भी है, इस समय है। बस आंख बंद करो और उससे जुड़ जाओ। वो हमारी माँ है, वो हमारा पिता है, वो हमारा गुरु है, वो हमारा कर्म फलदाता न्यायाधीश राजा है। बस उसकी पहचान कर लो वो कैसा है, और वो खुद अपनी पहचान बता रहा है। वेदों को पढ़ लो, ऋषि मुनियों के दर्शनों आदि विद्याओं को पढ़ लो, उसका स्वरूप पता लग जाएगा। वो देवों का देव महादेव, उसकी पूजा होती है अष्टांग योग से। बोलिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। क्यों जी? इसकी विधि फिर कभी आपके गांव में आऊंगा और समझाऊंगा पूरे, और ईश्वर से जुड़ना भी सिखाऊंगा आपको। अभी 4 दिन का शिविर लगा था, हमने लोगों को 1 घंटा ईश्वर से बातें करना सिखाया। क्यों जी? कौन कौन आए थे शिविर में? इनसे पूछना, ये बताएंगे आपको। 1 घंटा ईश्वर से वार्तालाप करना हमने सिखाया, ईश्वर का ध्यान लगाना सिखाया। आप लोग चाहेंगे तो आपके गांव में भी आके सिखा देंगे। तो महानुभावों, अब आते हैं जो पूजा पद्धति सनातनियों के घरों में, मंदिरों में प्रचलित है, उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक देवता हैं हनुमान जी, है ना? हजारों लाखों भक्त हैं उसके, और हजारों लाखों मंदिर भी हैं हनुमान जी के। बहुत सारे भक्त उनकी पूजा करते हैं। मैं आज आपको हनुमान जी के 2 अलग अलग भक्तों की कहानी सुनाऊंगा। निर्णय आपने करना है, कौन सा भक्त असली, कौन सा भक्त नकली, ये आपने तय करना है। मैं तो केवल आपको बताऊंगा। पहला भक्त हनुमान जी का रोज मंदिर में जाता है, 365 दिन जाता है, एक भी दिन उसका नहीं चूकता। क्या करता है जाके मंदिर में? वो हनुमान जी को सिंदूर लगाता है, उस सिंदूर का टीका अपने को भी लगाता है, हनुमान जी को हार पहनाता है, हनुमान जी के सामने अगरबत्ती जलाता है, कपूर आदि, दीपक आदि जला के आरती करता है, बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ता है, हनुमान जी को प्रदक्षिणा करता है, हनुमान जी के सामने बैठ करके ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः माला जपता है ना? और फिर जो नैवेद्य के लिए लाया है, लड्डू, पेड़े, बर्फी, जो भी है, वो हनुमान जी को भोग लगाता है, और फिर उसमें से प्रसाद लेकर के घर में आके सबको बांटता है। ये उसकी पूजा पद्धति। हनुमान जी का पक्का भगत 365 दिन जाता है, एक भी दिन नहीं चूकता। ये पहला हनुमान जी का भगत है। अच्छा, ऐसे भगत यहाँ गांव में भी होंगे, या आपके जिले में भी होंगे, पूरे भारत भर में सब जगह होंगे या नहीं होंगे? उनमें से सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे भी तो होंगे जो गुटखा खाते होंगे या नहीं होंगे? हैं? हनुमान जी का कौन सा दिन है जी? मंगलवार के दिन ना बिल्कुल मांस, मटन, मच्छी नहीं चलती। हनुमान जी का वार है। इतर दिन खाने वाले होंगे या नहीं होंगे? हनुमान जी के भगत होंगे। अच्छा, मंगलवार के दिन शराब को ना बाबा छूना भी नहीं, लेकिन वीकेंड पे किसी की खुलती होगी ना, या कहीं पार्टी शार्टी में पीने वाले हनुमान जी के भगत होंगे या नहीं होंगे?
अच्छा, व्यापार में मिलावट करने वाले हनुमान जी के भगत मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे? जो नियमित मंदिर जाते होंगे या घर में या अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में एक कोना उसने ऐसा बनाया होगा या फोटो लगाई होगी या मूर्ति लगाई होगी और उसको रोज अगरबत्ती आदि करता होगा, दिया बाती करता होगा, पर व्यापार में मिलावट भी करता होगा, ऐसे लोग भी होंगे या नहीं होंगे? अब ये तो एक कथा हो गई एक हनुमान भक्त की। अब दूसरा हनुमान भक्त को ले लीजिए, वो भी मंदिर जाता है, प्रतिदिन जाता है। अब पहला वाला भक्त ने पूजा के नाम पर जितने काम करे उसमें से वो एक भी काम नहीं करता। आप बोलोगे फिर क्यों जाता है? वो पक्का हनुमान का भगत है, वो भी जाता है, पर वो हनुमान से वो पहले वाले का काम न करके दूसरा कुछ करता है। क्या करता है वो मैं समझाता हूं आपको। वो हनुमान जी के सामने खड़ा होकर के उनसे प्रेरणा लेने जाता है। कैसे प्रेरणा लेता है वो भी सुनो। वो हनुमान जी के सामने खड़ा होता है और कहता है, हनुमान जी मैंने सुना है, मैंने रामायण में पढ़ा है, कथावाचकों से सुना है मैंने कि आप श्री राम और लक्ष्मण से पहली बार जब मिले थे किष्किंधा वन में मिले थे। क्यों जी, यही इतिहास है ना, किष्किंधा वन में मिले थे, सुग्रीव का संदेश लेके आए थे। सुग्रीव को निर्वासित किया था वाली ने, उसके सगे भाई ने, और उसकी पत्नी को भी हरण कर लिया था, तारा को, और जो है उसको राज्य से निष्कासित कर दिया था और बेचारा जंगलों में पर्वतों पे घूम रहा था सुग्रीव। तो उसकी ओर से संदेश लेके आया था, ये हनुमान जी आए थे। तो मैंने ये पढ़ा है, वो दूसरा वाला भक्त कहता है हनुमान जी के सामने खड़ा होके, मैंने ऐसा पढ़ा है कि जब आपका पहला इंप्रेशन राम के ऊपर इतना बढ़िया था कि राम अपने भाई को कहते हैं कि देखो ये जो आदमी अभी बात करके गया है, 1-2 घंटा जितनी भी बातचीत की है, इसने अपनी बातचीत में एक भी गलती नहीं की। इससे पता चलता है कि ये व्याकरण का महापंडित है और इसके बातों में वेदों के गूढ़ सिद्धांत झलकते हैं। इसका मतलब इसने वेदों को पढ़ा है, प्रकांड विद्वान है ये। तो वो जो दूसरा वाला भक्त है हनुमान जी के सामने खड़ा होकर कहता है, हनुमान जी जैसे आप भाषाविज्ञ थे, भाषा विज्ञान के महापंडित थे और वेदों के महाविद्वान थे, मैं भी शास्त्रों को पढ़ करके अपने आप को विद्वान बनाऊंगा। फिर वो कहता है, आप केवल बुद्धि से ही श्रेष्ठ नहीं थे, तो क्या थे? आप शरीर से भी स्ट्रांग थे। हम क्या कहते हैं हनुमान जी को? बजरंग बली। बजरंग बली, पता है बजरंग अपभ्रंश है किसका? वज्र जैसा अंग है जिसका, वो बजरंग है ना। तो वज्र जैसा अंग किसका होगा? वज्र इंद्र का आयुध है जो बहुत कठोर होता है। तो वज्र जैसा अंग किसका होगा? जो रोज स्विमिंग करेगा, जो रोज गदा घुमाएगा, मुदगर घुमाएगा, वेट लिफ्टिंग करेगा, दंड बैठक पेलेगा, हैं, दौड़ लगाएगा, कुश्ती लड़ेगा, जितने व्यायाम है करेगा, उसी का ना शरीर अच्छा होगा। तो कहता है मैं भी ऐसा बनूंगा। हनुमान जी से मोटिवेशन ले रहा है। फिर वो कहता है, हनुमान जी आप केवल मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग नहीं थे, बल्कि आपने सामाजिक संगठन भी किया था, है ना। हम वानर का मतलब समझते हैं बंदर। ये रामानंद सागर ने भी मूर्खता की, अपने सीरियल में सबको पूंछड़ी लगा दी। हाँ, वन में रहने वाले लोग वानर, जैसे अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, गार्हस्थ जीवन को पूरा करने के बाद आध्यात्मिक जीवन के ऊंचाई के लिए वन में जब जाते हैं तो उसको कहते हैं वानप्रस्थ। तो क्या वानप्रस्थी होते हैं उनके पूंछ निकल आती है? नहीं ना। तो ऐसे ही जो उस समय के जो वानर समुदाय के लोग थे, उनकी किसी की पूंछ, अच्छा बुद्धि भी नहीं लगाते ना हमारे लोग। ये रामानंद सागर ने जितने भी वानर पक्ष के लोगों के पुरुष भी दिखाए, पत्नियां भी दिखाई ना उनकी। पुरुषों के तो बंदर बना दिए पूंछड़ी लगा लगा करके, और स्त्रियों को क्यों नहीं बंदरिया बनाया? क्या दुनिया में ऐसा होता है कि मनुष्य जमात के लोग बंदरों से शादी कर लें? या मैं आपसे पूछता हूं, जो लोग हनुमान जी को बंदर मानते हैं, अपनी बेटी को किसी बंदर से ब्याह करके दिखाओ, करोगे? फिर मानते क्यों? हनुमान जी बंदर नहीं थे, ना पूरी वानर जाति बंदर थी, ना वो जटायु पक्षी थे। हमारे महाराष्ट्र में सरनेम होते हैं, सरनेम समझते हो? मराठी में वाघ कहते हैं शेर को,
अब उसने अपने नाम के आगे वाघ लगा दिया तो क्या वो शेर हो गया? बुरा नहीं लगेगा? कोल्हा, कोल्हे, एक नहीं सैकड़ों आदमी मिल जाएंगे महाराष्ट्र में आपको कोल्हे नाम के। कोल्हा कहते हैं फॉक्स, अंग्रेजी में जिसको फॉक्स कहते हैं ना, सियार क्या कहते हैं? लोमड़ी, लोमड़ी, हाँ। उसका मराठी वर्जन है कोल्हा, ठीक है ना। अब देखो, किसी ने अपने नाम के आगे कोल्हा लिख देने से क्या वो लोमड़ी बन जाएगा? अच्छा, कोई कोई अपना नाम ही पोपट रख लेते हैं। दुनिया में पोपटलाल मिलते हैं कि नहीं मिलते? तो क्या वो चोंच वाला पोपट बन जाएगा? तो आपने हनुमान जी को क्यों बंदर बना के रखा है भाई? वो बहुत सुंदर थे, बहुत बलवान थे और बहुत बढ़िया व्यक्तित्व थे, बंदर बना करके रख दिया, अपमान कर दिया अपने महापुरुष का। अब देखो, वो हनुमान जी के सामने खड़ा होता है, कहता है आपने जंगल में वानर जाति के लोगों को संगठित किया और उन युवकों को अपने जैसा चरित्रवान बनाया और राक्षस दलन के कार्य में राम जैसे व्यक्ति को सहयोग दिया। मैं भी ऐसा ही आर्यवीर दल का संगठन करूंगा, चरित्रवान युवकों का संगठन करूंगा और किसी नरेंद्र मोदी जैसे देशभक्त नेता का सहयोग देकर के भारत को जो है ना विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान दूंगा। ये दूसरा वाला हनुमान भक्त था। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, दोनों हनुमान भक्त मैंने आपको बता दिए, दोनों में से असली हनुमान भक्त कौन और नकली कौन? सेकंड वाला असली और पहला वाला नकली। पहले वाले ने चित्र पूजा करी, पहले वाले ने क्या करी? और दूसरे वाले ने चरित्र पूजा करी। महापुरुषों की पूजा होनी चाहिए, चित्र पूजा करने से कुछ नहीं मिलता। मैं आपको दो उदाहरण और देता हूं तो बात क्लियर हो जाएगी आपकी। राम का भगत है, रोज राम के मंदिर में जाता है, आरती उतारता है, सब कुछ करता है। घर में भी उसने एक मंदिर बना रखा है छोटा सा, उसमें राम की प्रतिमा है, वहां भी वो दिया बाती करता है। पर पता है उसने क्या किया है? उसने अपने भाई पे केस लगा रखा है। किस लिए? छोटे से मकान के टुकड़े के लिए या खेत की प्रॉपर्टी के लिए। भारत में आज की तारीख में लाखों ऐसे केसेस कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं भाई भाइयों में आपस में प्रॉपर्टी के लिए। बोलो हाँ या ना? और जिनके केस पेंडिंग पड़े हैं 20-20 साल से, पैसा भी खर्चा कर रहे हैं और टेंशन भी भोग रहे हैं, उनमें से ऐसे कई राम भक्त मिल जाएंगे ना आपको, जिनके केसेस पेंडिंग पड़े हैं। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो ये असली राम भक्त हैं या नकली राम भक्त हैं? राम ने क्या किया था? जब बारी आई, पूरा का पूरा राज्य दे दिया भरत के नाम, ले ले। कैकेयी ने मांग लिया था ना जबरदस्ती, तो सारा राज्य दे दिया था। अभी राज्याभिषेक ही तो होना था उनका और उसी दिन उनको वनवास जाना पड़ा। खुशी खुशी चले गए। अच्छा, क्या भरत ने उसको लिया? नहीं लिया, वो वापस बुलाने गए थे राम को। तो जब देखा कि भैया बिल्कुल अटल हैं अपने नियम से, नहीं आ रहे, तो उन्होंने उनकी खड़ाऊ मांग ली। भाई साहब, दुनिया के इतिहास में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता। मिला हुआ राज्य ठुकरा दिया और कहता मैं नहीं लूंगा, 14 वर्ष तक मैं केवल केयर टेकर बन करके इसको संभालूंगा। और जैसे राम वल्कल पहन करके वनवास भोग रहे थे, वैसे ही कपड़े पहन करके उसने नंदी ग्राम में रह करके राम जी के अपने भैया के खड़ाऊ राज सिंहासन पर रख करके राज्य की देखभाल करी। खुद राजा नहीं बने, ही वॉज नॉट ए किंग, ही वॉज ए केयर टेकर ऑफ द किंगडम। सोचिए आप। और ये राम को पूछता है, राम की रोज आरती उतारता है और भाई पे केस लगा रखा है छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए, और अगले ने सारा राज्य दे दिया और उसके भाई ने वो अस्वीकार कर दिया। क्या राम का आदर्श, क्या भरत का आदर्श? और ये रोज भरत मिलाप पड़ रहा है और भाई पे केस कर रखा है। ये असली भक्त हो सकता है? नहीं हो सकता। और यहां देवियों की भी बात कर ले थोड़ी सी। मंदिरों में देवी की मूर्तियां हैं, वो क्या हमें संदेश देती है, वो क्या हमें शिक्षा देती हैं? देखो, देवी के एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में बर्छी, तीसरे हाथ में कटार, है ना। लक्ष्मी और दुनिया भर के अन्य काली, दुर्गा आदि देवियों के हाथों में कई सारे आयुध हैं या नहीं? उससे क्या संदेश मिलता है? कि महिलाओं को सशक्त होना चाहिए, विमेन एम्पावरमेंट की शिक्षा हमको लेनी चाहिए।
और ये कॉकरोच से डरती है। काहे की देवी भक्त? नकली देवी भक्त है, छिपकली से डरती है। आपको पता है आज की तारीख में दुनिया में, विशेषकर सनातनी महिलाओं की बात कर रहा हूं, यकीन नहीं आता तो बांग्लादेश देख लो, अभी कुछ सालों पहले केरला में क्या हुआ वहां देख लो, वायनाड में क्या हो रहा है देख लो, और जहां जहां इनका बाहुल्य है शैतानों, पिशाचों, राक्षसों का, वहां देख लो, ये माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। इनको आज की तारीख में सर्वाधिक सशक्त होना चाहिए ना। अपनी बेटियों को कराटे सिखाओ, आर्य वीरांगना दल में भेजो, वहां सिखाया जाता है, या प्राइवेट ट्यूटर लगा करके सिखाना चाहिए। वो कहीं अकेली रहे और चार मुस्टंडे आकर के किसी भी तरह से उसके ऊपर हमला न कर सके और किसी भी तरह से उसकी इज्जत न लूट सके। भविष्य बहुत खतरनाक है आगे। तो महानुभावों, चित्र पूजा किसी काम की नहीं है, उससे जीवन नहीं बनता। चरित्र पूजा होनी चाहिए। महापुरुष हमारे घर में होने चाहिए, उनके चित्र होने चाहिए, मूर्तियां होनी चाहिए, पर उनको धूप दीप नैवेद्य दिखाने के लिए नहीं, उनसे प्रेरणा लेकर के उनके जैसा बनने के लिए होनी चाहिए। तो ये तो हो गई पूजा की बात। मेरे ख्याल से पूजा को लेकर के इतना विषय पर्याप्त है। हाँ, एक विषय और मैं आपको देना चाहता हूं, इसी से संदर्भित है। 5 देवताओं की पूजा बताई ना, उसमें मातृदेवो भव, पितृदेवो भव भी आता है। अच्छा, हम क्या करते हैं मालूम? जीते जी माता पिता सास ससुर की सेवा नहीं करते, मरने के पीछे उनका श्राद्ध करते हैं। बहुत बड़ी बीमारी है हिंदुओं में, सनातनियों में। अच्छा, हमारे पूर्वज ऐसा नहीं करते थे। श्राद्ध की संकल्पना वैदिक है, 100% है, पर वो मरने के पीछे नहीं है। और उसी बात को समझाने के लिए मैं 2-3 तर्क आपके सामने दे रहा हूं, आप खुद सोचना। क्यों जी? जिनका पिता दादा या माता पिता सास ससुर या दादा दादी मर जाते हैं तो अगले साल फिर आप उनका श्राद्ध करते हैं, है ना? श्राद्ध पक्ष जब आता है, साल में एक बार करते हो ना। मैं आपसे पूछता हूं, आप उनके प्रति बहुत स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं, तभी तो करते हैं ना। उनके प्रति अपना कर्तव्य या दायित्व समझते हैं, तभी तो करते हैं। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, जो व्यक्ति गुजर जाता है अगला जन्म लेके आएगा ना कहीं, तो वो शिशु रूप में आता है या बड़े शरीर के रूप में आता है? क्या सुनाई नहीं दिया? शिशु रूप में आता है। जब अगले साल उसका आप जब श्राद्ध करते हो तो शिशु आहार खिलाते हो या पक्वा आहार खिलाते हो? क्या खिलाते हो? एक बात। दूसरी बात, आप अपने उस मरे हुए पितर से प्रेम करते हो, स्नेह करते हो, इसका परिचायक है कि आप पितर पक्ष में श्राद्ध करते हो। बहुत अच्छी बात। अच्छा, अगले को भूख 365 दिन में एक दिन लगती होगी या सारे दिन लगती होगी? तो साल में एक बार खिला करके आप उनके साथ न्याय कर रहे हो या अन्याय कर रहे हो? तो रोज श्राद्ध करो फिर। दूसरी गलती, 2 गलतियां निकाली, अब तीसरी गलती। कल्पना करो, बूढ़ा गांव से आपके परिवार का एक व्यक्ति, है ना, उज्जैन जैसी सिटी में या बड़ी सिटी इंदौर में या उससे भी बड़ी सिटी भोपाल में पढ़ने चला गया है, इंजीनियरिंग की शिक्षा, हायर एजुकेशन पढ़ने के लिए गया है आपके परिवार से, है? आपको ये भी पता है वो किस हॉस्टल में रह रहा है या किस रिश्तेदार के यहाँ रह रहा है या कहाँ रह रहा है, ये आपको अच्छी तरह से पता है। रोज आपसे वीडियो से बात भी होती है, सब कुछ होता है। क्या आपके पास ऐसा कोई उपाय है कि यहाँ किसी व्यक्ति को या किसी पशु पक्षी को खिला करके तुम्हारे उस रिश्तेदार का पेट भर जाए? ऐसा कोई उपाय तुम्हारे पास अभी है? तुमने ये कैसे मान लिया कि जिसके नाम से तुम श्राद्ध कर रहे हो उसको मिलता ही होगा? जब तुमको ये अच्छी तरह से मालूम है मेरे परिवार का वो सदस्य जिसको मैंने भेजा है भोपाल में पढ़ाई करने के लिए कहाँ रहता है, क्या क्या ऐसा पता वगैरह पता है सब कुछ आपको, और इस समय वो वहाँ है, टेलीफोन से कंफर्म भी कर सकते हो वहीं है या नहीं, और इधर किसी को खिलाओ, पंडित को या कौवे आदि को खिलाओ और उसका पेट भरे, संभव है? किसी भी तरह से संभव है?
तो तुमने ये कैसा मान लिया कि तुम जो श्राद्ध कर रहे हो जिसके नाम से, ये तुम्हारे दादा का पितर का पेट भर जाएगा? है ना मूर्खतापूर्ण संकल्पना। और चलो आगे, एक और गलती। अब इसमें तो आप बोलोगे गुरुजी आपने तो हमको पूरा क्लीन बोल्ड कर दिया। ये भी मालूम नहीं कौन सी वाली में गया। नहीं, अभी सिद्ध करते हैं ना, हर तरह से सिद्ध करके दूंगा ना मैं आपको। फिर आप अपनी बुद्धि से सोचना अगले साल श्राद्ध करना है या नहीं करना, और फिर सही श्राद्ध क्या है वो भी बता दूंगा, वैदिक पद्धति का श्राद्ध क्या है वो भी बता दूंगा। अच्छा देखो, हम भी तो कहीं से आए हैं ना, पीछे से। भाई पिछले जन्म से यहां आए हैं ना, और हमारे उत्तरवर्ती रिश्तेदार जिंदे हैं, वो हमारे नाम से श्राद्ध करते हैं। अब अगले साल जब श्राद्ध पक्ष आएगा ना भाई साहब, उस दिन खाना मत खाना। तुम्हारे नाम से कोई श्राद्ध कर रहा है, और टेस्ट करके देखना पेट भरता है क्या नहीं भरता, तृप्ति होती है कि नहीं होती। आपको क्या लगता है, होगी या नहीं होगी? हैं? नहीं होगी। देखा कैसे मूर्खतापूर्ण संकल्पनाएं लेकर के हम ढो रहे हैं। इसी बात का तो महर्षि दयानंद जी ने सफाई करी आकर के, हमको जगाया। न जाने कहाँ बह रहे थे हम, अंधश्रद्धा में, रूढ़ियों में, और ये पंडितों ने, पोंगा पंडितों ने हमको बहकाया, फुसलाया, हमारे अज्ञान का फायदा उठा करके अपने जो है ना घर भरे। बचाया हमको महर्षि दयानंद जी ने। कितनी बड़ी विद्या दी हमको, वेदों की आर्ष विद्या दी, असली विद्या दी, और हमको सत्य ज्ञान से अवगत कराया। मैं उस संस्था का हिस्सा हूँ, अपने आप को बड़ा गर्व अनुभव करता हूँ। ये ऐसे बुद्धि के चक्षु खोल दिए, हमको पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। अब बताता हूँ आपको श्राद्ध क्या होता है। जीवित माता पिता सास ससुर की श्रद्धा से सेवा करना श्राद्ध है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी संतान आपके जीते जी जब आप बूढ़े हो जाए तो आपको लात मारे और आपको घर से बाहर निकाल करके वृद्धाश्रम में सड़ने के लिए मजबूर करे, और मरने के बाद आपका श्राद्ध करे, आपको चलेगा? नहीं चलेगा? नहीं चलेगा ना? तो अपने मरे हुए पितरों का श्राद्ध करना बंद कर दो, क्योंकि ये झूठा है, 100% झूठा है। 4 प्रमाण दे दिए मैंने, है ना। और असली श्राद्ध करो अपने माता, जीवित माता पिता, जब तक वो जीवित है, और 365 दिन श्राद्ध करो, साल के एक दिन नहीं। ये पाश्चात्य आयातित संकल्पना है। मदर्स डे, फादर्स डे, सिस्टर्स डे, अब पता नहीं डे बना रखे। अरे जब तुम छोटे थे केवल एक दिन तुम्हारी माँ ने सेवा की, 5 साल तक 100% माँ के ऊपर डिपेंडेंट थे या नहीं तुम? मलमूत्र भी स्वयं उठाने की स्थिति में नहीं थे, माँ ने तुम्हारी सेवा करी। और उस माँ को मदर्स डे एक दिन फूल दे करके हैप्पी मदर्स डे, कर्तव्य की तीसरी हो जाती है? नहीं होती। 365 दिन सेवा करो माँ की, तृप्त रखो अपने व्यवहार से उनको। मरते हुए उनके मुख से ये उद्गार निकले, हाँ मेरे बेटे ने, मेरी बहू ने मेरा सब कुछ अच्छा किया, मैं संतुष्ट हूं। ये है श्राद्ध, ये है तर्पण। ये श्राद्ध तर्पण करो, ईश्वर का आशीर्वाद बरसेगा। अब मरने के पीछे करते हो, कुछ नहीं मिलना, किसी को नहीं मिलना। तो ये कुछ बातें मैंने पूजा के संदर्भ में आपके समक्ष रखी। आपने बड़े शांति से, धैर्यपूर्वक मुझे सुना। आप लोगों का हृदय से आभार। ओम। बहुत बहुत आदरणीय आचार्य जी, निश्चित रूप से संक्षेप में पूज्य आचार्य जी ने हमें बहुत महत्वपूर्ण विषय बताए। सही धर्म क्या है, सही पूजा क्या है, सही श्राद्ध क्या है। इन चीज़ों को यदि हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो वास्तव में हम सच्चे सनातनी बन सकते हैं। अन्यथा जिस प्रकार आचार्य जी ने 2 उदाहरण दे करके बताया, एक केवल नाम मात्र का भक्त होता है और एक असली भक्त होता है, तो हम सब असली भक्त बने। पूज्य आचार्य जी, बहुत से युवा जब आपके बारे में मैंने बताया तो उनकी इच्छा थी कि आचार्य जी के साथ ऐसा क्या हुआ, अगर आपसे निवेदन है अगर 2-5 मिनट में, कि कैसे आप एक संप्रदाय इतना बड़ा, जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा संप्रदाय है ईसाई संप्रदाय, उसको छोड़ करके सनातन धर्म में, एक संक्षेप में थोड़ा सा मैंने वैसे बताया, परंतु आपके शब्दों में सुनना चाहते हैं।
ऐसा है, मेरे पूर्व जन्म के संस्कार बहुत प्रबल थे, वरना मेरा पूरा परिवार आज भी ईसाई है। सब मांस खाते हैं, सब बड़े लोग शराब पीते हैं, एक भी ऐसा परिवार में कोई नहीं होगा, और सब अपना वो तामसी जीवन जीते हैं, है ना। तो मेरे पूर्व जन्म के संस्कार बहुत तीव्र थे। देखिए, एक आपने कहावत सुनी होगी, जहाँ चाह है वहाँ। अब मेरा सौभाग्य है, मैं भारतवर्ष में पैदा हुआ, ऋषि मुनियों की भूमि है ये। कैसे न पहुंचता सत्य तक। उस ईश्वर ने मेरे पे ये तो कृपा करी कि भारत देश में मुझे जन्म दिया। ईसाई भले ही हो, लेकिन मेरी माँ बहुत सात्विक है। मैं गर्व करता हूँ अपनी माँ पे। उन्होंने पूरा जीवन अपना सात्विकता से बिताया, और अभी तो उन्होंने मेरे कहने से मांस भी छोड़ दिया है। और मेरे साथ बैठ करके यज्ञ भी करती हैं। तो इसको पूर्व जन्म के संस्कार कहो। देखो, हम अनेकों जन्मों में अच्छे संस्कार संचित करते 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 चले जाते हैं, वो कभी व्यर्थ नहीं जाते। आज आप आर्य समाज से जुड़ करके सच्ची पूजा विधि, जड़ देवताओं की पूजा विधि, ये हवन सीख लो, अपने घर में हवन करना शुरू करो। आपका पुण्य संचय बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और आपको भी ऐसी किसी भी जन्म में कहीं भी आप पैदा हो, वहीं से निकल आओगे आप बाहर। मेरे को भी ऐसी प्रेरणा हुई, मैं भी सत्य खोजता गया, खोजता गया। जिसको सत्य की चाह होती है वो ढूंढ ही निकालता है अपना रास्ता, रुकता नहीं कहीं। और जिसको सत्य की मतलब जिसके कुसंस्कारों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उसको विरासत में मिलने पर भी वो उसको फॉलो नहीं करता, है ना। कई ब्राह्मणों के घरों में जन्म लेने वाले बच्चे नास्तिक हैं, बोलो हाँ या ना। हम देखो कहां से कहां पहुंच गए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ईश्वर की कृपा है। हमने पुरुषार्थ किया, हमको सही रास्ता मिल गया, अच्छे लोग मिल गए, तो रास्ता पकड़ा, छोड़ा नहीं। एक बार पता चल गया। आर्य समाज के 2 नियम याद रखिए, महर्षि दयानंद जी ने बड़े सुनहरे नियम बना के दिया हमको। बोलिए, चौथा नियम, सत्य के ग्रहण करने, असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। यही वो सूत्र है। इस सूत्र को कोई भी पकड़ेगा बहुत तीव्र गति से प्रगति करेगा। यहां से रतलाम मुझे जाना है तो मेरे पास कई रास्ते हैं। मैं पैदल जाऊं, साइकिल से जाऊं, है ना, स्कूटर से जाऊं, कार से जाऊं, या हेलीकॉप्टर से जाऊं। किससे तेज पहुंचूंगा मैं? हाँ, सत्य के ग्रहण करने, असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहने वाला व्यक्ति हेलीकॉप्टर से जाता है। और जहां समझौतावादी होता है, अपने मतलब की सत्य को तो ग्रहण करेगा, जहां उसका सामर्थ्य नहीं है, मतलब नहीं है,